झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पिछले दिनों लैब असिस्टेंट का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। अब इस परीक्षाफल को लेकर के कई तरह की शंकाएं जो हैं वो आम है। छात्रों के द्वारा ही अब सवाल उठाया जाने लगा है कि इस परीक्षाफल के प्रकाशन में या इस रिजल्ट में भारी अनियमितता हुई है, भारी गड़बड़ी हुई है। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं आम है उस बारे में हम बात करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि रांची के शिवा इन्फोटेक समेत कुल 5 ऐसे सेंटर हैं जिसमें बल्क में जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। उस सेंटर का नाम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन सेंटर का कोड जो है वो छात्रों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं कुछ सेंटर से बल्क में यानी एक मुश्त तरीके से जो छात्र हैं लैब असिस्टेंट के वो सफल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पास हुए हैं। जिसमें सेंटर कोड जो है 123, सेंटर कोड 114, सेंटर कोड 102, सेंटर कोड 119, सेंटर कोड 108। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, एक सेंटर कोड जो 123 है उसमें कुल 64 बच्चे जो है वो एक मुश्त सफल हुए हैं। इसी तरह 114 सेंटर कोड जिसमें है उसमें कुल 61 बच्चे सफल हुए हैं। इसी तरह सेंटर कोड 108 है उसमें 57 बच्चे सफल हुए हैं। इसी तरह एक और सेंटर है जिसमें 62 बच्चे सफल हुए हैं, उसका सेंटर कोड 119 है। हालांकि अब इस आरोप का या इस चर्चा के बीच में सेंटर की तरफ से या जेएसएससी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है या कुछ लिखित तौर पर ऐसी बातें सामने नहीं आई हैं जिससे ये पता चले इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। लेकिन जो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं शंका और बढ़ना लाजमी है। आपको याद होगा कि 7वीं से 10वीं तक जेपीएससी ने जो परीक्षा ली थी उसमें भी जो परीक्षाफल का प्रकाशन हुआ था उसमें बाद में ये बात सामने आई थी कि जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं वो सीरियल नंबर से पास कर गए थे। बाद में इसमें खूब हो हंगामा होता है, खूब सारा आंदोलन होता है। बाद में यह मामला झारखंड हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है। वहां से फिर जो रिजल्ट में संशोधन करने की बात कही जाती है वो संशोधन होता है, यानी दोबारा परीक्षाफल का प्रकाशन होता है और अल्टीमेटली फिर वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जेपीएससी के अलावा आप जेएसएससी में देखें, पिछले साल में जो एग्जामिनेशन हुए थे, आपको याद होगा कि जेई का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो रिजल्ट से पहले ही परीक्षा में ही भारी अनियमितता की बात सामने आई थी, गड़बड़ियों की बात सामने आई थी और ये कहा जाने लगा था कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, डुप्लीकेसी हुई है। बाद में ये मामला संज्ञान में जाता है जेएसएससी के, वहाँ से वहाँ से कंप्लेन दर्ज कराया जाता है नामकुम थाने में। बाद में एसआईटी का गठन होता है और कुछ एक आरोपियों की गिरफ्तारी उड़ीसा से और बिहार से होती है। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं जो शक है वो और गहराता है कि आखिर पर्टिकुलर कुछ सेंटर से इतनी बड़ी संख्या में छात्र कैसे सफल हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो शक की जो गुंजाइश बनी है उसका स्पष्टीकरण आता तो ज्यादा बेहतर होता, या तो सेंटर की तरफ से या जेएसएससी की तरफ से। अब बात यह भी है कि जेएसएससी में क्या इस बारे में कोई लिखित कंप्लेन गया है या नहीं गया है। वहां से तभी कार्रवाई हो सकती है जब उसके संज्ञान में यह मामला हो और वो भी लिखित तौर पर उनको कोई आपत्ति दर्ज कराए। आपको ये भी जानकारी है कि हाल ही में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को जो है जेएसएससी की जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हीं के कार्यकाल में ये पहला रिजल्ट आया है जिसमें कई तरह के अनियमितता की बातें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या जेएसएससी के चेयरमैन बदलने के बाद उनकी कार्यशैली भी, यानी आयोग की कार्यशैली भी बदलती है, छात्रों का विश्वास जीता जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात होती है या नहीं होती है। लेकिन लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया है और उस रिजल्ट के साथ ही कई तरह की चर्चाएं भी बाजार में आम हो गई हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को सामने रखा जाता, क्योंकि चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इसमें कहीं ना कहीं छात्रों का जो विश्वास है वो डोल गया है और छात्रों और आयोग के बीच में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो भी परीक्षा फल प्रकाशित होता है वो शक के दायरे में होता है। अभी 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जेएसएससी में चल रही है, लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी तरीके से हो, ताकि किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। लैब असिस्टेंट को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आम हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले दिनों में क्या इस पर कुछ स्पष्टीकरण आता है या इस पर कोई आंदोलन होता है या इस पर कोई लिखित शिकायत होती है, क्या कुछ जांच हो पाती है, नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लोग सफल हुए हैं कम से कम वो लोग राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक परेशानी का सबब हो सकता है कि जिस तरह ये चर्चाएं आम हैं कि कुछ एक सेंटर से बल्क में परीक्षार्थी पास हुए हैं। कैमरामैन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।